दिल्ली प्रदेश लाइसेंस प्लम्बर्स एसोसिएशन द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से मीडिया को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने लाइसेंस 5 साल के लिए रिन्यू किए थे, जबकि लाइसेंस प्लम्बर्स 1957 से कार्य करते आ रहे हैं। हर एक प्लम्बर्स को रेवेन्यू के रूप में 7100 रुपए लिए गए हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने प्लम्बर्स के कार्य मीटर लगाना, पानी का कनेक्शन लगाना, सीवर का कनेक्शन लगाना, सीडीसी फॉर्म लगाना, पुरानी पाइपलाइन व फैसल लगाना, ये सभी कार्य प्लम्बर्स द्वारा किए जाते रहे। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 2000 प्लम्बर्स को बाहर कर दिया गया है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने कोरोना काल के अंदर 175 नए लाइसेंस और बनाए। आज उनकी भी रोजी रोटी पर बन आई है। उसी को लेकर धरना प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर किया गया। इंडियन पब्लिक स्किल काउंसिलिंग IPSC जहां एक तरफ प्लम्बर्स को ट्रेनिंग दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इन प्लम्बर्स को बेरोजगार कर रही है। आज के धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, जिनमें से ठाकुर सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह राणा, JK अलवी, सुरेश मलिक, कैलाश सिंह, MP गौतम, राजकुमार सहगल, लोकेश रोहेला, सुरेश चौधरी, तेजपाल सिंह, BL मल्होत्रा, हरि वर्मा, राजेंद्र कुमार, रमेश चंद, सुरेश चंद्र गुप्ता, BC सक्सेना, अमरनाथ हरजाई, राम नारायण कश्यप, सतगुरु दास, ललित कुमार नारायण, लोकेश मीणा, इसके अलावा और भी सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें कर्मचारी शामिल हुए। लाइसेंस प्लम्बर्स वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत दिल्ली प्रदेश का आज जो है यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन रहा। क्या मुद्दे थे, क्या प्रमुख मांगे थी, जिनको लेके आज जो है हजारों प्लम्बर्स यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली प्रदेश लाइसेंस प्लम्बर वेलफेयर 1957 में बना था और एक्ट में पास हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब से आए बार बार हमारे अधिकार को ये इधर उधर कैंसिल करने में लगे हुए हैं। हमारी एसोसिएशन लड़ाई करते करते आई कार्ड भी बनाया इन्होंने और 47 लाख रुपया दिल्ली जल बोर्ड में 47 लाख रुपया दिल्ली जल बोर्ड में सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने जमा करा लिया। 2020 में 175 लाइसेंस और बना दिए, लेकिन हमारे अधिकार इन्होंने समाप्त 17 तारीख को कर दिया। 17 तारीख को कर दिया। तो कितने प्लम्बर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको जो है बेरोजगार किया जा रहा है इस केजरीवाल सरकार के माध्यम से? लगभग 2000 प्लम्बर हैं जी। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि आज का जो धरना प्रदर्शन आपने किया, आपका जो मेमोरेंडम है वो सरकार के पास जाएगा? आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? मैंने सरकार को धरना प्रदर्शन से पहले भी LG साहब को, सत्येंद्र जैन जी को और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी CO साहब को मैंने दे रखा था और उसका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मजबूरी में मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, यहाँ के अलावा और जगह भी चलेगा, जब तक मेरा मांग वापिस नहीं होगा। आपने अभी जो है अध्यक्ष जी यहाँ अपने संबोधन में कहा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आप अपने आप को आत्मदाह की कोशिश, मतलब आत्मदाह भी करेंगे, या इसके अलावा फांसी लगा के जो है सरकार को ये चेताने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने आप को भी खत्म कर सकता हूँ अगर मांगे नहीं मानेंगे? मैं दिल्ली प्रदेश लाइसेंस प्लम्बर एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि ये लोग मुझे प्रधान चुना है और मेरे पे कुछ उम्मीद रखा है, तो ये मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है कि मैं इनके रोजगार दिलाने में सक्षम रहूं। यदि केजरीवाल जी हमारी बात नहीं मानते हैं, उनके कानों तक आवाज़ गई होगी और वो नहीं मानते हैं, तो मैं इन प्लम्बरों के तरफ से इनके बच्चों के रोजगार समाप्त करने के इनके एवज में मैं अपना आत्महत्या भी करूँगा, फांसी भी लगा सकता हूँ। यदि नहीं मानते हैं तो, मेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो। चलिए ठीक है, मलिक जी हमारे बीच है, इनसे भी जानकारी मलिक जी से। मलिक जी, देखा जाए तो अभी आपके मंच के माध्यम से आपके जो लीगल एडवाइजर आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं IRR एडवोकेट जी, उन्होंने भी इस मामले को जो है कोर्ट में सबमिट किया। क्या रूपरेखा है पूरे इस आंदोलन की और किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है? मैं वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव के नाते आपके माध्यम से सभी जनता के बीच में ये बात को रख रहा हूँ कि इस केजरीवाल सरकार ने जो है लाइसेंस प्लम्बर दिल्ली वेलफेयर के जितने भी सदस्य हैं, लगभग 2000 दिल्ली प्रदेश के लाइसेंस प्लम्बर हैं, उनका जो है रोटी रोजी का मामला जो है हमारा सब छीन लिया है। सारे अधिकार जो थे हमारे लाइसेंस प्लम्बरों के कि जल कनेक्शन को लगाना, उसकी मरम्मत करना,
है और उसको पास करना, जो ये सारा काम जो था वो हमसे छीन लिया इस सरकार ने। अब देखा जाए तो जिस तरीके से जो है पूरा दिल्ली या पूरा देश जो है निजीकरण की तरफ जा रहा है, उससे कितने लोग प्रभावित हैं प्लम्बर एसोसिएशन के दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार? देखिए, बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। रजिस्टर्ड जो प्लम्बर हैं वो लगभग 2000 हैं दिल्ली के, लेकिन उनके परिवारों को जोड़ा जाए तो ये बनते हैं 40,000। 40,000 इस समय जो हैं लोग जो हैं प्रभावित हैं इनके जो इस निजीकरण के कारण। देखा जाए तो ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी यहाँ पे आज जो है डीसी कपिल भी आए हुए थे, उन्होंने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आप कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों से भी साथ लेके काम करना चाहेंगे जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके? बिल्कुल करेंगे। जो हमारा सहयोग इस समय देगा, जो हमारे पे संकट आया हुआ है, जो हमारी रोटी रोजी का इस समय सवाल बन चुका है, हमारे बच्चे जो है भूख के कगार पे पहुंच गए हैं, तो मैं बिल्कुल हर संगठन से सहयोग लूँगा। कपिल जी आए हैं, उनका सहयोग लूँगा और जहाँ भी होगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और इसकी आवाज़ को उठाऊँगा। तो क्या लगता है मलिक जी, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार जो है हर डिपार्टमेंट को जो है निजीकरण में दे रही है, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का महकमा हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या इसके अलावा और व्यवस्था का हो, सफाई कर्मचारियों का, सब कुछ एकदम निजीकरण में जा रहा है, क्या आपको उम्मीद लगती है कि केजरीवाल सरकार आपको नियमित कार्य पे लेने का काम करेगी? देखिए, अगर सभी को याद होगा इस बात का कि केजरीवाल की सरकार को चुना ही दिल्ली वालों ने इसलिए था कि यह निजीकरण नहीं करेगी। इसका ये विरोधी था, घनघोर विरोधी था निजीकरण के मामले में, और इसने वायदा भी किया था। ना जाने कैसा हुआ है कि अब ये निजीकरण करने लग गया है। इसके पीछे शायद मुझे ये लगता है कि जो है कुछ लेन देन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और जो है पूंजीपति जो हैं इसका सहयोग दे रहे हैं, ये उनका सहयोग ले रहा है और गरीब आदमी को काट रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं की बात करें वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, ये जो निजीकरण का मामला है कहीं केंद्र सरकार के मामले से चल रहा है और अभी स्टेट गवर्नमेंट में आ गया है, तो इस पर कैसे रोक लगा पाएंगे? देखिए, हम लोग तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। जैसे प्रधान जी ने बोला कि मैं आत्मदाह कर लूँगा हमारी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम तो अब अपनी पूरी जहाँ से भी कोशिश होगी हम हर प्रकार की चोट देंगे और वोट की भी चोट देंगे, तभी ये नेता लोग सीधे होंगे। अच्छा राणा जी, आप हमारे बीच में हैं और देखा जाए तो आप इस संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पे है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो है आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आज का धरना प्रदर्शन से क्या लगता है आपको कुछ निर्णय निकल पाएगा? सबसे पहले तो मैं अपने एसोसिएशन को और जितने भी मेरे साथी आए हुए हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आए, क्योंकि ये लोग दुखी हैं। दुखी होने के कारण यहाँ धरना करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग कोई खुशी खुशी नहीं आए यहाँ पे, हमें मजबूर होकर आना पड़ा। हमें दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार ने मजबूर कर दिया कि हम जंतर मंतर पे आएँ और अपना धरना करें। मैं सरकार से और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि हमें हटाना ही था तो 175 लाइसेंस क्यों न्यू करे? अभी नए बनाए हैं इन्होंने। और यदि हमें हटाना ही था तो हमारा जो लाइसेंस है 2025 तक रिन्यू किया गया। ये जो सरकार है या जल बोर्ड है ये बिल्कुल गरीब विरोधी है और हमारे लाइसेंस प्लम्बरों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। 1998 में एक एक्ट बना था 35 से, उस एक्ट को भी नहीं मान रहे, इसीलिए हमें उस एक्ट का सहारा लेकर के कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि माननीय जो हमारी न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो सही निर्णय लेगी, गरीब के हक में निर्णय लेगी। देखिए, केजरीवाल जी ने जब भी चुनाव लड़ा, जब भी अपना उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया तो उसमें कहा कि गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी का जो है घर परिवार सुखी जीवन जिएगा। क्या आपको लगता है कि आप भी उसी छलावे में आए हैं केजरीवाल के, जिस तरीके से और लोगों को चला गया है? बिल्कुल 100% सत्य है कि हम छलावे में आ गए हैं और इसके बहकावे में आ गए हैं। ये देखो, एक बहुत बड़ी विडंबना बताता हूँ, ये डेली ही टीवी पे एक ऐड दे रहे हैं आजकल कि नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले नहीं। परंतु ये तो हमारे सबका रोजगार ले लिया हमने। हमारे सब प्लम्बर, इतने प्लम्बर हैं, सबके पास वर्कर काम करते हैं,
कम से कम 5-5 वर्कर एक लाइसेंस प्लम्बर के पास काम करता है। उन वर्करों की भी रोटी रोजी का सवाल हो गया। हमारा तो है ही है, उन सब लाइसेंस प्लम्बरों के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उनकी भी रोटी रोजी का सवाल है। ये नौकरी देने वाले झूठे प्रचार हैं। ये तो उल्टा हमारा रोजगार भी ले लिया इन्होंने, जबकि हम रोजगार दे रहे हैं, हम तो देने वाले हैं। इनका प्रचार झूठा है। जिस तरीके से देखा जाए प्लम्बर एसोसिएशन के माध्यम से आज का ये धरना प्रदर्शन किया गया, तमाम तरह की जो है गंदगी में जाके खड्डे खोदना, पानी की लाइनें बिछाना, उनको जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, क्या वो जन समूह, वो जनता भी आपके इस आंदोलन में सहयोग कर रही है? किस तरीके से आपको उम्मीद है कि भाई आपका आंदोलन सही है? हमें पूरी उम्मीद है जनता सहयोग करेगी, क्योंकि इतने संगठन है दिल्ली के अंदर, उनके साथ भी यही अत्याचार हो रहा है। जैसे अभी हमारे डीसी कपल जी आए, उन्होंने गिनाया था कि इतने संगठन उनके साथ हैं। 25 संगठन बताए उन्होंने, 80 संगठन बताए, तो समझो सब इसके मारे हुए हैं। वो सब लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमें सबको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इसका पर्दा भी फाश करेंगे। ये सब मुझे भ्रष्टाचार की एक बू आ रही है इसमें से, जो 3 कंपनियों को इन्होंने दे दिया, कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसमें घोटाला भी है, स्कैम है, तो ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आखिर में चलते चलते राणा जी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज मंच के माध्यम से ये वोट की चोट का आह्वान किया गया कि अभी जल्दी में काउंसिलिंग के चुनाव है, कहीं ना कहीं मेयर के भी चुनाव है, क्या आपकी जो वोट की चोट का नारा है वो आम जनता तक पहुँच पाएगा इस केजरीवाल सरकार को हटाने के लिए? यदि केजरीवाल सरकार ने या दिल्ली जल बोर्ड ने हमारी बातें नहीं मानी या हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम घर घर भी जाके दस्तखत देंगे। जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कॉलोनी के लोग हैं, उनको भी बताएंगे ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये हमारे हित में नहीं है, हम इनको वोट की चोट भी अवश्य देंगे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली एनसीआर पूरे भारत के और पूरे देश के भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कहीं सहयोग की अपील की अगर बात की जाए तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो सभी जितने भी चैनल हैं और या अखबार है, मीडिया है, उनसे भी निवेदन करूँगा कि हमारे साथ आएँ, हमारी मजबूरी जो है उसको सुने और सरकार तक पहुँचाएँ। और हम सब साथ हैं और साथ मिलके चलेंगे और साथ मिलके लड़ेंगे। मलिक जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से ये शोषण अत्याचार आपके साथ? आज केजरीवाल को पता लग गया होगा कि यहाँ पर जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर लाइसेंस प्लम्बर दिल्ली के एकत्रित हुए हैं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलें, केजरीवाल, 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 सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन। कमाल हो गया। मजदूरों के बल पर, मध्य श्रेणी वालों के बल पर यह सरकार आई थी और आज क्या करने लगी? जो पिछली सरकारें थी वो भी यही करती थी, अब ये भी ये करने लग गया। अब लगता है निजीकरण के नाम से लूट खसोट चलेगी, अपने जेब भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को हमारे प्लम्बरों के स्थान पर उनको ठेकेदारी देंगे, उनको काम देंगे। तो इसलिए मैं ये अपील सबसे करता हूँ और सभी साथियों से करते हैं। अब आज यहाँ आंदोलन हुआ है, आज यहाँ धरना हुआ है, अब एक आगे जाकर इससे बढ़कर बड़ा धरना जो होगा इनके दरवाजे पे जाकर होगा। अगला कदम हमारा ये होगा, सचिवालय पर जाकर होगा। ठीक है, बहुत बहुत